जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों, आज खास बात ये है कि आज शाम तक जो है 1 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक का वीकली करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, जो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आपको बता दें, जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, हमें लगता है कि 2025 और 24 लास्ट का करंट अफेयर ही एग्ज़ाम में पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। आज का सुविचार है, केवल उन लोगों की बात सुनें जो पहले से ही उस स्थान पर है जहां आप होना चाहते हैं। ठीक है? यानी कि कह सकते हैं अनुभव। ऐसे लोगों की बातें सुनना चाहिए जिसके पास अनुभव हो और वह सफल व्यक्ति हो, वह एक अच्छे पद पर कार्यरत हो, जिस पद की आप चिंता करते हो, इच्छा रखते हो। ठीक है? तो उसकी क्या है, बातें सुननी चाहिए। जैसे कहा जाता है सेना में, सीनियर आल इज वेरी करेक्ट। ठीक है ना? जो है, जो सीनियर होता है सेना में, हमेशा क्या होता है, सही होता है। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय शांति सेना स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो कोलंबो में, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, बैंकॉक। तो आपको बता दें कहाँ किए हैं, ये कोलंबो में किए हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इस समय श्रीलंका के जो है दौरे पर हैं, और वहाँ पे जो है हमारे भारतीय शांति सेना के जो मतलब जो स्मारक है, वहाँ पे क्या किए हैं, ये पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए हैं। अच्छा, ये जो भारतीय शांति सेना स्मारक जो बनाया गया है, यह सेना सक्रिय हुई थी, शांति सेना ये 1987 में सक्रिय हुई थी। ठीक है ना? जो शहीद हुए थे उनका वहाँ पे स्मारक बनाया गया है, और जो है उन्हीं को जो है क्या किए हैं, श्रद्धांजलि दिए हैं। अच्छा, ये जो भारतीय शांति सेना है, ये कौन-कौन सा उसमें ऑपरेशन करी थी? ऑपरेशन विराट करी थी, ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन चेकमेट था। इसका उद्देश्य था युद्धरत श्रीलंकाई तमिल राष्ट्रवादियों जैसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम और श्रीलंकाई सेना के मध्य श्रीलंकाई गृह युद्ध को समाप्त करना था। ठीक है ना? इसीलिए IPKF का गठन हुआ था। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन पीस कीपिंग जो है फोर्स। ये 1987 में सक्रिय हुई थी फोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए जीवांत गांव कार्यक्रम 2 BVP 2 को मंजूरी दी है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिमंडल, नीति आयोग। तो किसने मंजूरी दिया है भैया? ये मंत्रिमंडल ने दिया है। तो जीवांत गांव कार्यक्रम ये है क्या? तो पिछड़े गांवों का विकास करने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिससे जो है गांव को छोड़ करके ये लोग शहर की तरफ पलायन ना हो या विदेश की तरफ पलायन ना हो। इसके लिए मंत्रिमंडल ने जो बजट आवंटित किया है, 6,839 करोड़ रुपए क्या किए हैं, ये आवंटित किए हैं। ये जो जीवांत गांव कार्यक्रम है, इसमें भारत के 17 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ठीक है ना? अब कौन किया है? यह मंत्रिमंडल ने किया है। तो मंत्रिमंडल की चर्चा जो है आपके आर्टिकल 74 में है, 74 में, और इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति है। अच्छा, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। ठीक है ना? तो मंत्रिमंडल में ही जो है कई भाग होते हैं। इसे होता है, इसमें कैबिनेट मंत्रालय, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और इसके बाद एक तो कार्यवाहक हो जाता है, इसके बाद उप मंत्री होता है। ठीक है? बात आती है अनुच्छेद 1 की। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 में है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना? भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, जबकि रियल मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। संसद की चर्चा 79 में है। ठीक है ना? संसद यानी कि 79 के तहत भारत में एक संसद होगी। संसद के कुल कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद की चर्चा 79 में है,
80 में राज्यसभा है और 81 में क्या है, लोकसभा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग देखिए संवैधानिकतर है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री होता है, यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री। हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजा चोल से संबंधित एक नया शिलालेख खोजा गया है? तो यह खोजा गया है भैया मदुरई में। मदुरई का एक तो मंदिर बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है, मीनाक्षी मंदिर। गाना भी सुने होंगे, मधुर जो है देवी गीत कोई करके है, नराते मैया के सजा है दरबार नराते मैया के। मीनाक्षी मंदिर है बड़ा मशहूर, जो है देवी मैया के, इसे जो करे कुछ गाना है, आप लोग सुने होंगे शायद। तो कहाँ पे ये है खोजा गया है शिलालेख? मदुरई में। अब बात आती है चोल राजाओं का। चोल राजाओं का शासनकाल कब से कब तक था? ये 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक क्या था, जो है चोल राजाओं का शासनकाल था। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय सहायता से निर्मित 2 रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है? भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश भी मैंने पहले क्वेश्चन नहीं बताया, श्रीलंका के दौरे पे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री। तो यह 2 रेलवे परियोजनाओं को उद्घाटन किए हैं। तो पहले का नाम है माहो ओमान थाई रेलवे लाइन, ठीक है ना, और माहो अनुराधापुरा रेलवे लाइन। ये दोनों रेलवे लाइन का किए हैं, यह उद्घाटन किए हैं। ठीक है ना। तो ये जो बना हुआ है श्रीलंका में बना, श्रीलंका में रेलवे लाइन का उद्घाटन किए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुर कुट्टे है। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा ये है श्रीलंकाई रुपया। ठीक है ना, क्या है? श्रीलंकाई रुपया। बहुत बढ़िया। हमारे अन्य ऑप्शन भी है, जैसे भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? थिम्पू, मुद्रा क्या हो जाएगी? नुकलत्रम हो जाएगी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और इसकी मुद्रा हो जाएगी थाई बात हो जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। किस जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किस राज्य के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय मेगा चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया है? तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मिजोरम। ठीक है ना। तो यह कहाँ किए हैं? उड़ीसा में। ठीक है ना, मेगा चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किए हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति हैं। उड़ीसा की अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो उड़ीसा की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 147 है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 21 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 है। ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें उड़ीसा के राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु है सांबर हिरण। राजकीय पक्षी क्या है? नीलकंठ है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय फल क्या है? आम है। अगर हम लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य है, देखिए उसका मैं ट्रिक बनाया हूँ। लोक नृत्य क्या? उड़ी सवारी छा, उड़ी, सॉरी ये उड़ी है, उड़ी सवारी छा। उड़ी से हो जाएगा उड़ीसी जो कि शास्त्रीय नृत्य है, सवारी नृत्य, छा से क्या हो जाएगा? छऊ नृत्य। उड़ीसा का प्रमुख उत्सव की बात करें तो प्रमुख उत्सव है रथ यात्रा, नौ कलेवर, महाशिवरात्रि, डोला पूर्णिमा, चंदन यात्रा। जनजाति की बात करें, जनजाति है खंडायत और भूमिया। परियोजना की बात करें तो हीराकुंड, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना क्या है? ये बहुत फेमस है। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रांची। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी भोपाल है। मिजोरम की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को हुई थी। राजधानी क्या है? आइजॉल है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र भूषण से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो दोस्तों आपको बता दें,
अभी हमने पहले ही बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं इस श्रीलंका के जो है यात्रा पर हैं, तो नरेंद्र मोदी को ही मिला है श्रीलंका के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है श्रीलंका मित्र विभूषण से। तो किसे किया गया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है। कौन किया है? तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके द्वारा ये सम्मान दिया गया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। SC/ST और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो यह पूरा कर लिए हैं 9 वर्ष। कितना कर लिए हैं? 9 वर्ष। ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था। ठीक है ना, यानी कि ये अपना उद्यम बनाने के लिए ये सब किए। SC/ST को और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए यह शुरू किया गया था स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। ठीक है ना, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। हाल ही में दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो 8वां हो जाएगा, 8वें का हो जाएगा 35वां हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? यह तो हुई थी 1911 में, और इसकी राजधानी तौर पर दर्जा कब मिला था? राजधानी का घोषित किया गया था 13 फरवरी 1931 को, और 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का आधिकारिक दर्जा मिला हुआ था। ठीक है ना, अच्छा, इसमें आया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह लागू हुआ था 23 सितंबर 2018 को लागू हुआ था। कहाँ से किए थे ये? रांची से किए थे। आयुष्मान भारत के कारण भारत में स्वास्थ्य पर 2014 में जेब से होने वाला खर्च 62% से घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो यह हो गया है 38% हो गया है। ठीक है ना, हाल ही में भारत सरकार ने भारत में महिला और पुरुष 2024 चयनित संकेतक और डेटा शीर्षक से अपने प्रकाशन का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो यह संस्करण कौन सा था? 26वां था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और की राजकीय यात्रा पर जाएंगी यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लोवाकिया। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वहाँ वहीं ये 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो है राजकीय यात्रा पर रहेंगी पुर्तगाल और स्लोवाकिया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है आपसी संबंधों को मजबूत करना। तो बात इसमें आती है पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। और दूसरे जो देश है वहाँ की राजधानी क्या है? इसे स्लोवाकिया। इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं जैसे यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी? क्यू। मुद्रा क्या हो जाएगी? रिवनिया हो जाएगी। बुल्गारिया आया है, बुल्गारिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगी सोफिया। और मुद्रा क्या हो जाएगी? बल्गेरियाई लेव हो जाएगी। अब इसमें आया है रोमानिया। तो रोमानिया की राजधानी क्या हो जाएगी? बुखारेस्ट हो जाएगी। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? रोमानियाई लीव हो जाएगी। ठीक है ना, रोमानियाई लीव। किस राज्य ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए भारत में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर दर्ज की? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु यह है। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई। इसका गठन कब हुआ था? 1773 में हुआ था। यहाँ के जो CM हैं MK स्टालिन हैं। गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि हैं। लोकनृत्य की बात करें तो लोकनृत्य है भरतनाट्यम, जो कि शास्त्रीय नृत्य भी है। कावड़ी, पुलियाट्टम, सत्तम और ओइलातम। देखिए इसमें एक पहचान क्या है कि तमिलनाडु वाले में अट्टम या तो आएगा, मतलब लास्ट में माँ आएगा, अट्टम करके आएगा। उत्सव क्या है यहाँ का? है पोंगल, बहुत फेमस है। जल्लीकट्टू और आयुधी पूजा। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ के राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष
राजकीय पक्षी, राजकीय खेल के बारे में बात करें तो राजकीय पुष्प हो जाएगा ग्लोरियोसा लिली हो जाएगा। और राजकीय पक्षी क्या है? पन्ना कबूतर है, जा कबूतर जा, पन्ना कबूतर है। वृक्ष क्या है? ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़। ताड़ का मतलब समझ लेना, ताड़ का है, का अलग है, वह ताड़ू का था। खेल क्या है? राजकीय कबड्डी है। अगर यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 39 हैं, राज्यसभा सीटें 18 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 234 हैं। अगर हम परियोजना की बात करें तो परियोजना है लोअर मेट्टूर जल विद्युत परियोजना और कामयूर सौर परियोजना। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। केरल की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? बेंगलुरु हो जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा के विकास बावजूद भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत वर्ष 2047 तक कितना प्रतिशत होगा? 17, 27, 37, 47। तो यह कितना होने वाला है? तो यह 37% होने वाला है। ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ और ने उड़ीसा से MRSAM के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। तो भारतीय सेना के, तो कौन किया है? डीआरडीओ ने और भारतीय सेना ने। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। किसके साथ हुआ है और कौन किया है? इसमें भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं। भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है ना। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। हाल ही में बिम्स्टेक की अगली अध्यक्षता आधिकारिक रूप से किसे सौंपी गई है? भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो किसे सौंपा गया यह है? बांग्लादेश सौंपा गया है। हमारे बिम्स्टेक में कितने देश सदस्य हैं? 7 हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा स्ट्रेटेजी का। भारत की संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये अस्थायी रूप से थे। और अस्थायी रूप से कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है ना। 9 तारीख को बनाया गया था और इनको 11 तारीख को बनाया गया था, जो कि ये अस्थायी थे। स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को लोक नायक कहा जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह। तो कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्यकाल कितना होता है? देखिए बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन है। अगर आप आंख बूझ के मारेंगे तो समझिए कि आपको गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा राज्यसभा के पदेन सभापति, ये डायरेक्ट नहीं पूछा है कि उपराष्ट्रपति। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के पदेन सभापति का मतलब होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसी के नाते इसको वेतन मिलता है। तो पूछा है उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ध्यान रहे। अगर पूछेगा राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष होता है। तो बहुत हल्की सी कंफ्यूजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली। भैया दुनिया जानती है क्या है? कमल है। भारत में अंतिम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो वही इंदिरा गांधी के समय में किया गया था 1975 में। आज का क्वेश्चन ये है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है और कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको जो है नई वीडियो के साथ में। और आज शाम को जो है करंट अफेयर की वीकली वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसको आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। धन्यवाद।